नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं सब? आज ना हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है गति की। हाँ, जिसे इंग्लिश में मोशन भी कहते हैं। अब देखिए, हम सब अपने चारों ओर चीजों को हिलते डुलते तो देखते ही हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि भाई कोई चीज चलती क्यों है और रुक क्यों जाती है? चलिए आज मिलकर इसी राज का पता लगाते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, कभी सोचा इस बारे में कि जब हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर अपने आप क्यों रुक जाती है? या फिर वो जो आपकी खिलौने वाली गाड़ी है उसे चलाने के लिए धक्का क्यों देना पड़ता है? चलो आज अपनी इस कहानी में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें जाना होगा बहुत बहुत साल पहले। उस समय ना एक बहुत बड़े विचारक हुआ करते थे। उनका नाम था अरस्तु। उन्होंने गति के बारे में मतलब मोशन के बारे में एक आइडिया दिया। और पता है, ये आइडिया ना सुनने में बिल्कुल सही लगता था। तो अरस्तु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर किसी भी चीज को चलाते रहना है तो उस पर लगातार कोई ना कोई बल लगाना ही पड़ेगा। बल मतलब एक तरह का धक्का या खिंचाव। और आपको पता है, ये बात लोगों को बहुत बहुत सालों तक बिल्कुल सही लगती रही। सब यही मानते थे। और ये बात तो सही लगती भी है ना? जरा इस तस्वीर को देखो। जब तक ये बच्चा रस्सी खींच रहा है तब तक खिलौने वाली गाड़ी चल रही है। और जैसे ही उसने रस्सी छोड़ दी, गाड़ी रुक गई। हमारे रोज के जीवन में भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नहीं? तो अगर ये इतना सही लगता है तो फिर इसमें कोई गलती कैसे हो सकती है? भाई बात तो पते की है। यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक मजेदार मोड़। चलिए देखते हैं कि अरस्तु की सोच में आखिर कमी क्या थी। और जवाब है घर्षण। हाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। पता है ये क्या है? ये एक ऐसा बल है, एक ऐसी ताकत है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हमेशा हमेशा चलने वाली चीजों को रोकने की कोशिश करती है। तो वो खिलौना गाड़ी इसलिए नहीं रुकी कि उसे कोई खींच नहीं रहा था। नहीं, वो इसलिए रुकी क्योंकि जमीन और पहियों के बीच यही घर्षण का बल उसे पीछे की तरफ खींचकर रोक रहा था। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक और महान वैज्ञानिक की, और वो हैं गैलीलियो। उन्होंने ही इस राज से पर्दा उठाया था। और मजे की बात यह है कि उन्होंने कोई लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो अपने दिमाग में ही एक बहुत मजेदार खेल खेला और गति की पूरी सच्चाई को समझ लिया। चलें देखिए उन्होंने क्या सोचा था। अच्छा, तो गैलीलियो ने कुछ इस तरह सोचा। देखिए, जब कोई गेंद ढलान से नीचे आती है तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना? और जब वही गेंद ढलान पर ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये तो हम सब ने देखा है, सही बात है। लेकिन असली मजेदार सवाल तो अब आता है। गैलीलियो ने सोचा कि अगर कोई ढलान हो ही ना, मतलब जमीन एकदम सीधी हो, और सबसे जरूरी बात, अगर वहां पर जरा सा भी घर्षण ना हो, बिल्कुल भी नहीं, तो एक बार चलने वाली गेंद कभी नहीं रुकेगी। वो हमेशा एक ही स्पीड से सीधी चलती ही जाएगी हमेशा के लिए। सोचो जरा। वाह, गैलीलियो की इसी कमाल की खोज को हम कहते हैं जड़त्व, या इंग्लिश में इनर्शिया। अब इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये सोचो कि सारी चीजें ना थोड़ी आलसी होती हैं। हाँ, आलसी। वो जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। मतलब जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल आकर उसे छेड़े नहीं। तो गैलीलियो ने तो हमें ये आलस वाली बात मतलब जड़त्व के बारे में बता दिया। फिर उनके बाद आए सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने गैलीलियो के इसी काम को और आगे बढ़ाया और गति के तीन बहुत ही जरूरी नियम बनाए। और इन नियमों ने तो साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज हम इनके पहले दो नियमों को अच्छे से समझते हैं। तो ये है न्यूटन का पहला नियम। पता है इसे और क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल वही बात है जो अभी अभी गैलीलियो ने सोची थी, है कि नहीं? बिल्कुल। न्यूटन ने बस उसी बात को और अच्छे से साफ साफ शब्दों में लिखकर एक पक्का नियम बना दिया। तो इसका सीधा सा एकदम आसान मतलब क्या हुआ? वही कि चीजें बहुत आलसी होती हैं। वो अपनी जगह या अपनी स्पीड बदलना ही नहीं चाहती। उनको हिलाने के लिए या चलती हुई चीज को रोकने के लिए या फिर उनकी दिशा बदलने के लिए ही बल की जरूरत होती है, उन्हें चलाते रहने के लिए नहीं। ये बात समझ आई? ठीक है, तो पहला नियम तो समझ आ गया। ये हमें बताता है कि जब कोई बल ना हो तब क्या होता है। पर अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तब क्या होता है? इसका जवाब हमें मिलेगा न्यूटन के दूसरे नियम से।
तो न्यूटन का दूसरा नियम यह बताता है कि आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे किसी चीज की गति में, उसकी स्पीड में, उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा। बहुत ही आसान है ये तो। मतलब सोचो, अगर आप गेंद को हल्का सा धक्का दोगे तो वो धीरे धीरे चलेगी, और अगर जोर से किक मारोगे तो वो बहुत तेजी से जाएगी। है ना सिंपल? और इस पूरे नियम को ना न्यूटन ने एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल एक फॉर्मूले में बता दिया। ये साइंस के सबसे फेमस फॉर्मूलों में से एक है। और ये फॉर्मूला है F बराबर m गुणा a। चलो इसको समझते हैं। यहां F का मतलब है फोर्स यानी बल, हम कितना धक्का दे रहे हैं। m का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, मतलब कोई चीज कितनी भारी है। और a का मतलब है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब ये त्वरण क्या है? अरे इसका सीधा मतलब है कि किसी चीज की रफ्तार कितनी तेजी से बदल रही है। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है ना, बस वही है एक्सेलरेशन। तो ये नियम क्या बताता है? ये बताता है कि एक भारी चीज को तेज भगाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो चलो बच्चों, अब फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने अपनी इस मजेदार कहानी में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने अरस्तु के पुराने आइडिया के बारे में जाना, जो कि गलत था। फिर हमें पता चला कि असली विलन तो घर्षण है, फ्रिक्शन। इसके बाद गैलीलियो ने हमें जड़त्व यानी चीजों के आलस के बारे में बताया, और न्यूटन ने उसी आइडिया को अपने पहले नियम में बदल दिया। और आखिर में दूसरे नियम यानी F = ma ने हमें यह समझाया कि बल लगाने पर असल में होता क्या है। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। अगली बार जब आप पार्क में किसी गेंद को लुढ़ककर धीरे धीरे रुकते हुए देखो तो क्या सोचोगे? क्या वो इसलिए रुकी क्योंकि उसे कोई चला नहीं रहा था, या फिर उसकी असली वजह घर्षण है? अब आप सब सही जवाब जानते हैं। इस बारे में सोचना जरूर, ठीक है?